डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 7 है। इसमें हम बात करेंगे एक नई जगत कवक जगत के बारे में, अर्थात किंगडम फंगाई। कवक जगत के अनुसार इस वर्गीकरण में आपको कल भी बताया गया था कि RH व्हिटेकर ने वर्गीकरण किया। तो RH व्हिटेकर के अनुसार कवक जगत में विषमपोषी और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जो मुख्य रूप से कवक की श्रेणी में आते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इनके जो प्रमुख लक्षण हैं, अभी जैसे बताया आपको कि ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जीवित जीवों से भोजन अवशोषित करने वाले जीवों को हम परजीवी कवक कहते हैं, और मृत जीवों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार के कवक होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी में आते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका शरीर तंतुमय होता है, यानी एक धागों के समान होता है, जो एक जाल बना लेता है, जिसे हम कवक जाल कहते हैं। यानी एक महीन धागों जैसी संरचना होती है और वो एक जाल के रूप में बने होते हैं, इसलिए इसको हम कवक जाल कहते हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, जैसे ईस्ट आपने सुना होगा। ईस्ट का प्रयोग हमारे बहुत सी खाने की चीज़ों में होता है, जैसे ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें ईस्ट कवक के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। चौथा पॉइंट, कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात शैवाल के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जिनको हम लाइकेन कहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ अंश अर्थात कुछ लक्षण शैवाल के होते हैं और कुछ लक्षण कवक के होते हैं, इसलिए इनको लाइकेन कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है, इनमें संचित भोजन, यानी कवक में जो संचित भोजन इनके लिए होता है, और इसके अलावा कवकों का प्रयोग हमारे भोजन में भी किया जाता है। तो जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, और इनके शरीर को हम जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी इनका शरीर एक थैलसनुमा होता है, जिसमें जड़ तना पत्ती अलग अलग नहीं होते हैं। अगर हम कवकों की और डिटेल यानी फंगस की और डिटेल में जाते हैं, तो कवक का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का जीव जगत में एक अद्भुत स्थान है, क्योंकि इनकी आकारिकी, वासस्थान, इन सभी में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। ये हमारे खाद्य पदार्थों जैसे रोटी, फल, अचार इन पे पाए जाते हैं और उनको खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कवक को हम अपने भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुछ कवक मनुष्य, अन्य जंतुओं तथा पौधों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का प्रयोग हमारे भोज्य पदार्थ या हमारी अनेक प्रकार की दवाओं जैसे प्रतिजैविक दवाएं कुछ कवकों के माध्यम से बनती हैं, जैसे पेनिसिलियम नामक कवक से प्रतिजैविक औषधि तैयार की जाती है, पेनिसिलिन। ईस्ट नामक कवक का प्रयोग ब्रेड, बियर आदि बनाने में किया जाता है। मशरूम जो कुकुरमुत्ता टाइप का होता है, यानी छतरी जैसा पौधा होता है, जिसको एक उसकी अलग श्रेणी ये होती है मशरूम, ये भी एक कवक है, परंतु इसका प्रयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं, सब्जी अचार के रूप में। कुछ कवकों, अभी आपको बताया कि का प्रयोग, मशरूम का प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट जगत आता है पादप जगत, यानी प्लांटी किंगडम। पादप जगत में व्हिटेकर ने लगभग सभी पौधों को रखा, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक तथा क्लोरोफिल युक्त होते हैं, क्योंकि पादपों का विशेष गुण होता है स्वपोषी होना।
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटभक्षी या विषमपोषी होते हैं। जैसे कीटभक्षी में वीनस फ्लाईट्रेप, ब्लेडर वर्ड, आपने सुना होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जिनमें पत्तियां तथा उनके कुछ अंग इस प्रकार के होते हैं कि अपने भोजन के लिए उनका मुंह खुला रहता है। जैसे ही उनके पास कोई जीव जंतु आता है तो वो उसको बंद कर लेते हैं और उसका अवशोषण करते हैं अपने अंदर, या उनके अंदर इस तरह का चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है कि कोई छोटा जीव उनके ऊपर आकर बैठता है तो वो चिपक जाता है, उसमें फंस जाता है और उसको वो अवशोषित कर लेते हैं। परजीवी पौधों में अमरवेल आपने सबसे सरल उदाहरण है। अमरवेल सभी ने लगभग देखा होगा, पेड़ पौधों पर पाई जाती है और उन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। पादप जगत के मुख्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है कि ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सेकंड, ये स्थिर होते हैं, यानी अधिकांश पादप स्थिर होते हैं अर्थात चल फिर नहीं सकते हैं। सेकंड, ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं अर्थात ये हमारे लिए उत्पादन करता होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कुछ पादप विषमपोषी भी होते हैं, जैसे अभी आपको बताया परजीवी यानी विषमपोषी। पादप पुष्पी जैसे आवृतबीजी और अपुष्पी जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, अनावृतबीजी, इस तरह के पौधे होते हैं। यानी कुछ पौधे पुष्पीय होते हैं जैसे जिनमें आवृतबीजी पौधे आते हैं अधिकांश रूप से, अपुष्पी में शैवाल, ब्रायोफाइट्स आते हैं। अगर पादप जगत की शॉर्ट में बात करें तो पादप कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल युक्त होते हैं। पौधों के जीवन चक्र में मुख्य रूप से दो स्पष्ट अवस्थाएं आती हैं, जो नंबर 1 होती है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट, और सेकंड अगुणित युग्मकोद्भिद यानी हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। ये दोनों अवस्थाएं लगभग सभी पौधों के जीवन चक्र में आती हैं और इन दोनों का क्रम एक के बाद एक चलता है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अर्थात जिसे हम पीढ़ी एकांतरण के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से पादप जगत का संक्षिप्त में विवरण था। इनको आप आगे चल के विस्तृत में पढ़ेंगे।